वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले सबक में देखा था कि हमें मैंटिसा निकालने के लिए 4 फिगर टेबल को इस्तेमाल करना है और 4 फिगर टेबल को इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। जो नंबर हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है हमें उसको 4 डिजिट्स में लेकर आना है। और उसका तरीका हमने क्या देखा था कि अगर वो 4 से कम डिजिट्स हैं तो फिर हमें 0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस डिजिट के राइट साइड के ऊपर, और अगर वो डिजिट्स 4 से ज़्यादा हैं, 4 हैं तो वेल एंड गुड, 4 से ज़्यादा हैं तो फिर हमें जो राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं उनको रिमूव करना होगा, और उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करके उन डिजिट्स को रिमूव करेंगे। जब वहाँ पर 4 डिजिट आ जाएंगे तो फिर हम मैंटिसा कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम मैंटिसा कैलकुलेट करने के लिए टेबल का इस्तेमाल करने के बजाय एक गिवन वैल्यू पर रिलाई कर रहे हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.3। अभी तक हमने लॉग कैलकुलेट करना सीखा नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखा है। सो इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी इन्होंने हेल्प दी है, एक शॉर्टकट की मदद से एक वैल्यू दे दी है और उसकी मदद से हम किस तरह से बाकी नंबरों का लॉग भी कैलकुलेट कर सकेंगे। ये दिया है वह लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। ये 4 फिगर को इस्तेमाल करके इन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है हमारे लिए कि ये 1.492 कैसे आया, ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्योंकि ये हमें एक वैल्यू गिवन है हम इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें पहले। ये 31.09 का लॉगरिथम निकाला गया, तो मैंने बताया था कि इसके अंदर सेगमेंट्स हैं कुछ, जो लॉगरिथम की वैल्यू आ रही है इसमें कुछ सेगमेंट्स हैं। तो इसमें जो पहला डिजिट जो डेसिमल से पहले है ये है कैरेक्टरिस्टिक, मैं सिंपली इसको CH लिख रहा हूँ, और ये दूसरा जो कंपोनेंट है जिसके अंदर 4 डिजिट्स होते हैं, काउंट कर लीजिएगा 4 डिजिट्स 1 2 3 4, ये इसका मैंटिसा है। इस मैंटिसा को अभी कैलकुलेट करना हमने नहीं सीखा है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू दे दी है, इन्होंने कैलकुलेट करके हमें दे दी है ऑथर ने, तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए 1 कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया, ये देखिए 31.09 का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.109। तो इस सूरत में 10 की पावर 1 लगानी पड़ेगी हमें, कि हमने डेसिमल को एक डिजिट कम किया है, लेफ्ट हैंड पे ले गए और वैल्यू को 10 टाइम्स कट डाउन किया है, तो हम उसको 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 1 जो है यहाँ ये आ गया एज ए कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज़ तो हमें आती है, ये हम कैलकुलेट खुद भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें इसके बाद की कैलकुलेशन नहीं आती तो हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। तो 4 डिजिट्स ये हैं हमारे पास 3109। इन 4 डिजिट्स को उन्होंने 4 फिगर टेबल से कैलकुलेट किया है, तो ये चीज़ आई है, दैट इज़ द मैंटिसा। फिल वक्त हम ये कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे, हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और दूसरे नंबर्स के मैंटिसा निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आता है, हम मैंटिसा निकालने के लिए इन 4 डिजिट्स की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, ये 3109 4 डिजिट्स हैं, इससे उन्होंने ये मैंटिसा कैलकुलेट किया 4926। तो मैं ये वैल्यू जो है यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। ये जो पूरी वैल्यू उन्होंने दी है ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, और ये 4 डिजिट्स हैं जिनकी मदद से वो वैल्यू आई है। तो याद रखिएगा कि 3.3109 इसका जो मैंटिसा आता है वो क्या आ रहा है, इसका मैंटिसा आ रहा है 4926। ये सबसे की वैल्यू है जो हमने यहां से निकाली है कि 3109 इसका मैंटिसा जब हम कैलकुलेट करेंगे
या मालूम करेंगे, कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, मालूम करेंगे, ढूंढेंगे 4 फिगर टेबल में, तो वो आता है 4926। ये मेंटिसा है जो डेसिमल के बाद लिखा जाता है। तो हम क्योंकि हमें मेंटिसा मालूम करना अभी नहीं आता है, हमने मेंटिसा मालूम करना अभी तक नहीं सीखा है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास डिजिट्स कौन से चाहिए? 3109। अगर 3109 होगा तो हम ये मेंटिसा डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये इस वैल्यू के अंदर इस्तेमाल हुआ है। नाउ अब व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, मैं कोशिश करूंगा इस सवाल के मैक्सिमम पार्ट्स आपके लिए हल करूं। पहला पार्ट, लॉग ऑफ 3.109। देखिए लॉग निकालने का एक काम तो हम कर सकते हैं ना, कि कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लें। जब ये 3.109 है तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी 1 और 10 के दरमियान है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आप कम से कम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, और फिर आप लगा देंगे डेसिमल। अब आपको मेंटिसा चाहिए। अब इसमें जो डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो चेक कर लीजिए। 4 डिजिट्स आपको चाहिए यहाँ से, वो क्या आ रहे हैं? 3109। अब आपको इसका मेंटिसा देखना है जो यहाँ पे आना है 4 डिजिट्स में। तो 3109 का मेंटिसा हमारे पास ये निकला हुआ है 4926। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4926। लॉग 31.09 की वैल्यू आ रही थी 1.4926। लॉग 3.109 की वैल्यू आ रही है 0.4926। मेंटिसा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? डिजिट्स सेम है। इसके डिजिट्स भी 3109 है, इसके डिजिट्स भी 3109 है, तो मेंटिसा चेंज नहीं होगा। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल हेयर। नेक्स्ट इसमें दिया है 301.9। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ, सो वी कैन कंपेयर इट विद द प्रीवियस एग्जाम्पल। लॉग ऑफ 301.9। अब ये नंबर भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये सारे नंबर मुख्तलिफ हैं, लेकिन नोट कीजिएगा इनमें डिजिट्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो सेम है। अगर डिजिट्स सेम है तो फिर उनका मेंटिसा भी सेम आएगा। एनी हाउ, इस वक्त हम लॉग निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट के बाद लेकर आना है। तो कितने डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड पे गया? 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स क्या है तो इसका मतलब 10 की पावर क्या बनेगी? 2। तो ये 2 ही आपका कैरेक्टरिस्टिक बन गया। नाउ अगेन इट्स प्रोसेस। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो लिख लीजिए ज़रा सा, 3109 है। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, जो कि अभी हमें टेबल से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 3109 का मेंटिसा क्या आ रहा है? 4926। ये देखिए, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो लोगैरिथम मालूम करना है किसी भी नंबर का, कॉमन लोगैरिथम जिसका का बेस 10 है। तरीका क्या है? सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, उसके बाद में उन डिजिट्स को लेंगे जो कि नंबर में गिवन है। 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 4 नहीं है तो 4 पूरे करने आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप डिजिट्स को कम कीजिए या उसमें बढ़ाइए, 4 करने हैं। उन 4 डिजिट्स को हम 4 फिगर्स में देखेंगे और मेंटिसा निकालेंगे। यहाँ हमें इन 4 डिजिट्स का मेंटिसा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये इसकी मदद से हमने उस मेंटिसा को इस्तेमाल करना है और हम इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेंटिसा लिख सकते हैं इन नंबर्स के लिए। I am continuing this exercise. Now I am going to take a bit different example इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए। ओह, एक सिंपल एग्जांपल है लेकिन हम लोगों को परेशान कर देती है कभी कभी। दैट इज 4th पार्ट में दी गई है, लॉग ऑफ 3109। कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। डेसिमल कहाँ है? तो अंडरस्टूड बात है, डेसिमल इस जगह पे। जब इसका लॉग निकालेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे यहाँ पे पहला डिजिट। तो उसके लिए आपको डेसिमल को एक डिजिट के बाद लेकर आना है। तो डेसिमल कितने डिजिट इस तरफ को गया? 1 2 3।
तो इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 3। इसमें जो डिजिट्स दिए हैं इस वैल्यू के अंदर वो कौन कौन से हैं 3109, इसको कोने में लिख लीजिए साइड में। क्या ये वही डिजिट्स हैं जो जिनका मैंटिसा हमें दिया गया है? एग्जैक्टली वही हैं 3109। तो मैंटिसा भी सेम होगा 4926। I want to take one or two more examples which I feel may distract you. पार्ट 5 है log of 310.942। हमें इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें क्या डिजिट्स दिए गए। सबसे पहला काम हमें करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे निकालेंगे? डेसिमल यहाँ है, उसको एक डिजिट के बाद लेके आना 3 के बाद यहाँ। तो डेसिमल कितने डिजिट मूव कर रहा है 1 और 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 हो गया। पहला काम तो आपने कर लिया, लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया। अब मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा मालूम करने का तरीका क्या है कि हम जितने भी डिजिट्स गिवन है सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो सारे के सारे यहाँ लेकर आएंगे साइड में। वो है 310942। दिस इज द प्रॉब्लम है। यहाँ पे कितने डिजिट्स गिवन है 6 डिजिट्स गिवन है। मैंटिसा मालूम करने के लिए आपको सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। 4 से कम हो जाए 4 ही चाहिए होते हैं हमें 4 पूरे करने। तो ये 4 डिजिट, ये 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा हैं। पहले हम इसको रिमूव करेंगे, हम कर चुके हैं पहले एग्जांपल में। ये हो जाएगा 31094। 2 को रिमूव करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम वे हम यहाँ से 4 को रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 3109। चेक कीजिएगा ये 4 डिजिट्स जो हैं ये सेम वही हैं 3109 और इनका मैंटिसा क्या आ रहा है 4926। इस तरह लॉग की वैल्यू 310.942 की जो लॉग की वैल्यू आ रही है वो 2.4926 है। इनको मैं इक्वल लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेक्निकली ये इक्वल नहीं होते, शायद कहीं इक्वल हों। फिल वक्त हम उसको चूँकि गिवन वैल्यू के इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं इसे इक्वल लिखे जा रहा हूँ। एक्चुअली इस जगह पे जब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है तो फिर ये तो इक्वल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इसमें एक नेग्लिजिबल डिफरेंस आ चुका है। हो सकता है कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में भी कोई डिफरेंस हो। जो 4 फिगर टेबल है ये भी राउंड ऑफ करके वैल्यू देता है, तो ये वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, कभी भी बहुत करीब करीब बराबर होती है। तो ये तकरीबन बराबर होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। एनी हाउ हम इसको इक्वल ही लिख रहे हैं फिल वक्त, लेकिन ये इस बात हमें मालूम होनी चाहिए कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक पार्ट और है इसको एक्सरसाइज का, आई थिंक कि वो आप लोगों को खुद करना चाहिए। लेट मी सी कि कोई ऐसी मुश्किल बात ना हो उसके अंदर। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं, आई एम ट्राइंग दैट थ्री, दैट इज़ पार्ट 6। ये व्हाट इज़ दिस नंबर गिवन, लॉग निकालना है आपको 31,926 का। तो इसमें एक्चुअली तो कोई इतना इशू नहीं है, इसकी एग्जांपल देख चुके हैं। तो हमें सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने में तो हमें डिजिट से कोई मसला नहीं है। इस पर डेसिमल कहाँ है, इस जगह पे हम इसको यहाँ लाएंगे 1 नंबर के बाद, इस जगह पे लेके आना है हमको। तो हम इसको कितने डिजिट यहाँ लेकर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया 5। नाउ अब इसका मैंटिसा मालूम करना है तो क्या होगा 310926। हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ले आए हैं साइड में और चेक कर रहे हैं कितने हैं। तो ये 6 डिजिट्स हैं। 4 फिगर टेबल को इस्तेमाल करना है तो आपको 4 फिगर्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपको ये 2 डिजिट्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं 6 को हटा रहा हूँ तो क्या होगा 3109। 6 हटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 को ऐड करना पड़ेगा इस डिजिट में, तो ये बन जाएगा 3।
अब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, हमें फिर इसको भी हटाना है, 4 डिजिट्स चाहिए। तो 3 को जब हम रिमूव करेंगे तो 3 खुद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, इसमें हमें कोई फर्दर एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे, 3109। अब हमें इनका मैंटिसा देखना है। तो ये नंबर बिल्कुल सेम है जो कि यहाँ गिवन है, जो कि ये है 3109। तो इसका मैंटिसा क्या होगा, 4926। ये वैल्यू में ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ से, 4926। सो ये सवाल बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 डिजिट्स आपके पास हों तो आप उससे मैंटिसा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो किस शक्ल में जाएगा, वो कैसे आएगा, उसका मैकेनिज़्म इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम 4 डिजिट्स को यूज़ करके मैंटिसा, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी गई थी तो हमें ये हमने करना सीखी नहीं है। अब हमने सीखना है कि 4 डिजिट्स अगर हो, कोई भी 4 डिजिट्स हों तो हम, और वो 4 डिजिट कैसे बनाए जा सकते हैं, अगर वो 4 से कम है तो हम 0 लगा के 4 डिजिट्स पूरे कर देंगे, और अगर जिस तरह ये 4 से ज़्यादा हैं तो हमें राइट साइड वाले डिजिट्स को रिमूव कर देना है, राउंड ऑफ कर दे के 4 डिजिट्स को लेकर आना है। तो किसी भी तरह से हम 4 डिजिट्स लाएंगे, उन 4 डिजिट से हम मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4 फिगर टेबल से करना है। हमारा नेक्स्ट लेसन होगा 4 फिगर टेबल्स के मुतालिक, कि 4 फिगर टेबल को जो आपकी किताब में गिवन है, आपको हर जगह मिल सकते हैं, बाज़ार में अलहदा से भी मिल जाते हैं, 8-10 पेजेस की छोटी सी किताब, कुत्ता बच्चा किताबचा होता है, उससे हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी किताब में दिया हुआ है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, अलहदा से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का जिक्र मैं इसलिए नहीं करूँगा कि ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं इनका बुनियादी मकसद ये है कि हम मिनिमल रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स इस्तेमाल नहीं किए, मेरी सोर्स सिर्फ किताब है और ये बोर्ड है। मैं इससे ज़्यादा सोर्सेस, कोई महंगी सोर्सेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि ये एक ऐसा लेसन बन जाए कि जो टीचर्स को पढ़ाना मुश्किल हो, जो कि दूर दराज बैठे हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। तो हमें इस मैथ्स को पढ़ाने के लिए कतई तौर पे हम ऐसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है जो कि बहुत महंगी है या बहुत अनोखी है। टिल नेक्स्ट लेसन, थैंक यू वेरी मच।